अभी जो कैथ लैब लग रहा था सुशीला तिवारी में, मैं समझता हूँ 9 करोड़ से पहला कैथ लैब है उत्तराखंड में, इतना बड़ा। और सबसे उत्कृष्ट कंपनीज का हम यहाँ पर लगवा रहे हैं। 2.5-3 साल पैसे को स्वीकृत हुआ हो गया, मंडी परिषद को उसका ठेका दिया गया, 2-2.5 करोड़ रुपए भी उनको दे दिया गया बिल्डिंग निर्माण करने के लिए। 3 बार मैंने खुद वहां पर जाके पूरा निरीक्षण किया, सारी चीजें देखी, लेकिन मामला जस का तस है। उस समय मंडी परिषद के लोगों ने कहा हम अतिशीघ्र इसको बना देंगे, और सुशीला तिवारी के तत्कालीन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कई बार नोटिस भेजे हैं जल्दी तैयार करिए। इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद भी आज जगह जगह वो टपक रहा है, और दूसरी जगह अन्य जो बिल्डिंग नीचे उसके पड़ती हैं वहां दरारें पड़ने लग गई, वो टपक रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। कई लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, मैं सहमत हूं। क्या कैथ लैब का निर्माण करने के लिए मंडी परिषद एक्सपर्ट है? क्या कैथ लैब के कभी उन्होंने निर्माण किए हैं? किस टाइप से होते हैं? जब किए नहीं हैं तो उनको कैथ लैब बनाने का निर्णय, निर्माण करने का निर्णय किसने लिया, क्यों लिया? ये सबके मन में यही सवाल है। और वो चीज पूरी क्यों नहीं हो रही? चलिए आप निर्माण पर आ गए, निर्माण एजेंसी है, लेकिन निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? जो इस क्षेत्र के चाइना बॉर्डर से आते हैं, आदि कैलाश से आते हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का अंतिम छोर जो है हमारा, बिल्कुल जो उसकी सीमाएं दूसरे देशों से मिली हुई है, वो बड़ी आशा लेके आते हैं कि हम अपने हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, हार्ट का ट्रीटमेंट लेंगे। इतने 3-3, 4-4 दिन पैदल चल के गाड़ियों से आते हैं, और उसमें आप देखिए कैथ लैब को 3 साल से इस तरह से निर्माणाधीन जो है उसको टाल रहे हैं, नहीं हो रहा है, और उसकी क्वालिटी बिल्कुल 3rd क्लास की है। ये अच्छी बात नहीं है। ये उत्तराखंड राज्य हमने बहुत संघर्षों के बाद लिया है। रामपुर तिराहे की घटना सबको याद है, मसूरी की घटना, खटीमा की घटना, यहाँ पर कई लोग शहीद हुए हैं। और ऐसे जो निर्माण एजेंसियां हैं, इस तरह से उनको छूट देने के लिए हम नहीं हुए हैं। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि हमारी सरकार के ऊपर भी तरह तरह के जो लांछन लगते हैं, इसी प्रकार की एजेंसीज की तरह से लगते हैं, इनके क्रियाकलापों से लगते हैं। इसमें निर्णय हो और इनके खिलाफ इंक्वायरी हो और पनिशमेंट भी दिया जाए जो गलत लोग हैं, ताकि किसी की हिम्मत उत्तराखंड से के साथ खिलवाड़ करने की ना हो। इसलिए मैंने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री से ऊपर किसी भी स्टेट में कौन होता है? राज्य के मुखिया होते हैं। बात उन तक गई है तो मुझे विश्वास है कि सारी जितने भी झंझटें हैं वो सुलझ जाएंगी। कैथ लैब का जल्दी निर्माण होगा। यदि एजेंसी बदलनी है तो दूसरी एजेंसी को जाएगा, और यहाँ पर हृदय रोगियों का उपचार प्रारंभ हो जाएगा आजादी के बाद पहली बार। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सबकी मनसा थी कि सीबीआई जांच की मांग हमारे युवक कर रहे हैं, वो हमारा भविष्य है। वो उत्तराखंड आंदोलन के उनके माता पिताओं ने, जो बुजुर्ग थे उस समय, उन्होंने आहुतियां दी हैं हमारे बुजुर्गों ने, कई लोगों ने। और ये बच्चे उस लीक पर चल रहे हैं, कहीं पर भी गलत देखना नहीं चाहते हैं, और ना हमारी सरकार चाहती है गलत करना। जब सरकार ने सब कुछ ठीक किया है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। इससे पहले कई लोग ये जो एक्ट चल रहा था इसकी अनदेखी करते थे। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने स्टेप लिया तो लगभग 200 लोग तो पहले गिरफ्तार हुए, और इस बार भी हमने कहा था जो भी इसमें दोषी होगा गिरफ्तार होगा, और मांग थी कि सीबीआई इंक्वायरी करो और गहरी छानबीन होनी चाहिए। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत निर्णय दिया, हम सब मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हैं, और जनहित में, उत्तराखंड के हित में निर्णय हुआ है। जिसने भी गड़बड़ करी होगी वो नपेगा, अंदर जाएगा, छूटेगा नहीं। सर, स्टे लेने की होड़ सी मची है, कैसे देखते हैं? चाहे विपक्ष की बात करें या सत्ता के नेताओं की बात करें। देखिए, आप ये कोई कहे मैंने कराया, हमने कराया, वो बात कोई नहीं। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, बहुत अच्छा हुआ, हमें इसी बात पर इस समय संतोष है, और बाकी चीजें कहते ही हैं कोई बात हो गई तो।